हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टेक्स्ट बुक का नाम है बिगिनर्स इंग्लिश, ए टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 के, और लेसन नंबर 1, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। वंडरफुल का मतलब वेरी गुड, प्लीजेंट और इंजॉयबल। ग्लोइंग का मतलब ए डल स्टेडी लाइट। क्रिएचर का मतलब ए लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव अराउंड। वॉइस का मतलब एबल टू मेक द सेंसिबल डिसीजन। टाइनी का मतलब वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। ब्राइट का मतलब फुल ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। Let us recite the poem. All things bright and beautiful, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful. The Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. तो हम लोग इसको हिंदी से समझते हैं। सभी चीज़ें चमकीली और सुंदर है, सभी जीव महान और छोटे, सभी चीज़ बुद्धिमान और अद्भुत है। परम ईश्वर ने उन सभी को बनाए। प्रत्येक छोटा फूल जो खुलता है, प्रत्येक छोटा पक्षी जो गाता है, ईश्वर ने सभी को रंग से चमकता हुआ बनाए। भगवान ने छोटे छोटे पंख भी बनाए। तो यही एक छोटा सा कविता था। और आप लोग इसको लिखिएगा 4 लाइन्स कॉपी में, इसको लिखिएगा और इस कविता को याद कीजिएगा। तो उससे वर्ड मीनिंग इन हिंदी, आप लोग इसको हिंदी में भी सीख सकते हो। थिंग्स का मतलब चीज़ें, ब्राइट का मतलब उज्जवल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, क्रिएचर का मतलब जीव, टाइनी का मतलब छोटे, वॉइस का मतलब बुद्धिमान, विंग्स का मतलब पंख। तो चलिए हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। Activities number 1. Find out in the poem the words you don't understand. Look up their meaning in the dictionary. One is done for you. Word meaning. Great का मतलब large, big, very good. Wise का मतलब clever भी हो सकता है, intelligent भी हो सकता है। Beautiful का मतलब attractive भी हो सकता है, pleasant भी हो सकता है। उसके बाद चले आते हैं हम लोग सेकंड नंबर, 2 नंबर, fill in the blanks with the correct word from the poem. नंबर ए, ऑल थिंग्स कौन टू बैठेगा? लाइट, ब्राइट, ग्रेट। ब्राइट बैठेगा एंड ब्यूटीफुल। ईच लिटिल फ्लावर डेट ओपन्स, गॉड मेड देयर टाइनी विंग्स। इसमें दिया है रिंग्स, स्टिंग, विंग, तो विंग्स बैठेगा। नंबर 3, लेट अस सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। तो आप लोगों को इसके लिए आप लोगों को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लोग को देखना पड़ेगा। राइट द नेम्स of two small creatures. The names of two small creatures are butterflies and ants. Number B. He made their glowing colors. Who is he in this line? Answer. He is referred to God. C. He made their tiny wings. Who is there in this line? Answer. The word there is referred to the birds. Number D. What are the things that God has made? God has made many great and small beautiful things and creatures. Number E. Why does the poet praises God in this poem? Answer. Because the Lord God has made all things bright and beautiful, big and small creatures, colorful colors and wings of bird. आप लोगों को इसको लिखिएगा और पढ़िएगा। उसके बाद आते हैं नंबर 4, सर्कल द राइमिंग वर्ड्स इन ईच ग्रुप। हम लोग को राइमिंग वर्ड निकालना है। स्मॉल और ऑल राइमिंग होगा। स्मॉल ब्यूटीफुल, ऑल कौन टू होगा? स्मॉल और ऑल। वंडरफुल दिया है, स्मॉल दिया है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल और ब्यूटीफुल होगा। माइट, कलर, ब्राइट, माइट और ब्राइट होगा। विंग्स, ओपन, सिंग, विंग्स होगा और सिंग होगा। ये राइमिंग वर्ड दोनों। उसके बाद नंबर 5, कंप्लीट द वर्ड वेब विथ थिंग्स यू फाइंड इन द गार्डन। गार्डन में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? एक नंबर फूल देख सकते हैं, फ्लावर, बटरफ्लाई, गार्डनर, हनी बी, ट्रीज, ग्रास ऊपर। आप लोग
इसको भी देखिएगा। उसके बाद हम लोग चले आते हैं नंबर 6, राइट ए वर्ड दैट राइम्स विद द फर्स्ट टू। राइमिंग वर्ड लिखना पड़ेगा। स्वीट फीट भी हो सकता है, बीट भी हो सकता है। थिंग, सिंग, रिंग, मूड, फूड, गुड, ओल्ड, कोल्ड, गोल्ड। और 7 नंबर के आप लोगों को सेम मीनिंग, वर्ड मीनिंग पढ़ना है सेम, ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल का प्रिटी होगा, नाइस होगा, ग्रेट का लार्ज होगा, बिग भी होगा, वाइस का क्लेवर इंटेलिजेंट होगा, वंडरफुल का लवली डिलाइटफुल होगा। नंबर 8, we can also think of many new words from a given word such as sun, one is done for you। हम लोग को ए वर्ड दिया गया है सन, और ए भी वर्ड बर्न, लाइट, शाइन, डे, फ्लावर, रेस, सभी अलग अलग वर्ड है। तो हम लोग को इसको एक वर्ड बनाना है। जैसे सन बर्न दिया गया है, सन लाइट, सन शाइन, सन डे, सन फ्लावर और सन रेस, दो मिला करके एक वर्ड बना। तो चलिए नेक्स्ट, नंबर 9, वर्ड चेन। यूज द लास्ट लेटर टू बिगिन द नेक्स्ट वर्ड। ईच न्यू वर्ड शुड बी समथिंग यू फाइंड इन नेचर। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हम लोगों को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। शुरुआत में दिया है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर में हम लोग को अंत में जो लेटर दिया है उससे शुरुआत करना है। FLOWER, फ्लावर। अंत में दिया है लेटर्स R से शुरुआत करना है। R से रेबिट, T से थंडर, R से रिवर, R लेटर से रेड, T लेटर से टेडपोल, E से एग, G से ग्रास, S से शिप, अंत में P है, शुरुआत करना है प्लांट, T ट्री और एलिफेंट। इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हुए विदा लेता हूँ। थैंक यू।